Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 17 Forest our lifelines. Today we discuss exercise question answer. Question first, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. किस तरह से जो एनिमल्स हैं जंगलों में जंगल को ग्रोथ करने में या रीजनरेट करने में मदद करते हैं। द एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर ऑफ वेरियस टाइप्स, कई तरह के एनिमल्स होते हैं। दे कुड हार्बीवर्स, उसमें हार्बीवर्स भी होते हैं, कार्निवर भी होते हैं। हार्बीवर्स यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवर जो मांसाहारी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। दीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दी फूड चेन, इन सभी से एक फूड चेन बनती है, भोजन की श्रृंखला बनती है एक। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट दी डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस, जो सूक्ष्म जीव हैं वो डेड प्लांट्स को यानी जैसे पत्ती वगैरह को या फिर मरे हुए एनिमल्स को ह्यूमस में बदल देते हैं, मिट्टी के अंदर मिला देते हैं भाई। दिस ह्यूमस हेल्प इन रिटर्निंग दी न्यूट्रिएंट बैक टू सोइल्स, इस ह्यूमस से मिट्टी को दोबारा से पोषक तत्व मिल जाते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एनिमल्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सिंग दी सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, और एनिमल क्या करते हैं, पौधों के बीज को दूर तक बिखेर देते हैं। एनिमल क्या करता है, अभी को खा लेता है, कोई बीज को यानी कि फल को खा लिया और कहीं जाकर बीट कर देते हैं दूसरी जगह जाके, जिससे फिर क्या होता है भाई, ये बीज बिखर जाते हैं और दूसरी जगह भी पौधे उग जाते हैं फिर। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाई फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड, पौधे किस तरह से यानी कि जो जंगल किस तरह से बाढ़ को आने से रोकते हैं। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, जो जंगल हैं एक नेचुरल ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। इट अलाउ रेन वाटर टू सीप थ्रो इट एब्सेंस ऑफ ट्रीज, देखिए भाई, अगर पौधे नहीं होंगे तो वर्षा का पानी सीधा सीधा नीचे टकराएगा ज़मीन से, और इट एब्सेंस ऑफ ट्री द रेन वाटर वुड हीट ग्राउंड डायरेक्टली, सीधा टकराएगा, रिजल्टिंग इट फ्लूड, और जिससे बाढ़ आ जाएगी। हाउएवर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रीज रेन वाटर डू नॉट हीट द ग्राउंड डायरेक्टली, पौधों की वजह से वर्षा का पानी सीधा ज़मीन पे नहीं टकराएगा। इट रेदर से ही हिट दी ग्राउंड स्लोली, और ग्राउंड पे धीरे से लगेगा। हैंस बिफोर फ्लूडिंग ऑल दी रेन वाटर सीप थ्रो द ग्राउंड, फ्लूड होने से पहले, बाढ़ आने से पहले सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा भाई। इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लूड, जिससे बाढ़ से बचा के रखते हैं पौधे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3, व्हाट आर डिकम्पोजर नेम एनी टू देम, व्हाट डू दी डू इन दी फॉरेस्ट, डिकम्पोजर क्या होते हैं, इनके दो के नाम बताइए और ये क्या करते हैं जंगल में। डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव, बिल्कुल कीटे मकोड़े जिस तरह से हम बोल सकते हैं उनको। दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू ह्यूमस, जो डेड प्लांट मतलब कि पौधों की पत्तियां वगैरह होगी या फिर मरे हुए एनिमल्स वगैरह को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं उनको। बैक्टीरिया एंड फंगी आर द टू टाइप ऑफ डिकम्पोजर, बैक्टीरिया इसी की टाइप है, एक फंगी यानी कि फफूंदी बोलते हैं हम जिसको, वो भी इसी का टाइप है भाई। दी हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बाय द डिकम्पोजिंग वेरियस डेड ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल टू दी ह्यूमस, ये क्या करते हैं भाई, रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब कि जो होता क्या है, जो डेड चीज़ें हैं मतलब कि पौधों की पत्तियां हैं या जीव हैं मरे हुए, उनके मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी में पोषक तत्व तो पूरे हो जाते हैं, फिर पौधा उन्हें ग्रहण कर लेता है, फिर दोबारा से मतलब कि पूरा सर्कल इस तरह से चलता रहता है भाई। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जंगल जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस किस तरह से बना के रखते हैं। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स, फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स बोलते हैं। दिस इज बिकॉज प्लांट्स इन फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि पौधे जो हैं जंगल के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा, एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनिमल्स, और जिससे एनिमल को ऑक्सीजन मिलती है। फॉर रिस्पिरेशन सिस्टम के लिए जो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें वो ऑक्सीजन श्वसन तंत्र में काम आती है। प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। रिलीज बाय एनिमल्स,
इन दिस वे प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इसलिए भाई पौधे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखते हैं। देखिए डायग्राम के द्वारा भी यही चीज़ समझाई गई है। देखिए पौधे हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम भी और एनिमल भी। और हम छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से इसका बैलेंस बन के रहता है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट क्यों नहीं होता। देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्ट दैम टू ह्यूमस। क्योंकि जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता, किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसे ह्यूमस में बदल देते हैं भाई। दिस ह्यूमस इंश्योर दैट न्यूट्रिएंट टू द रिलीज बैक टू द सोइल। और इससे जो पोषक तत्व हैं वापस पौधों को मिल जाता है भाई, और कुछ भी बेकार नहीं जाता। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। 5 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जो जंगलों से प्राप्त होते हैं भाई। मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, वुड लकड़ी, पेपर यानी कि कागज़, ऑयल तेल, और गम यानी कि गोंद, ये हमें मिलते हैं इनसे भाई। इसके बाद देखिए अभी हमें 100 सेंटीमीटर में मीटर तो एक ही होगा। सही ध्यान में 1 मिनट 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 है तो 100 सेंटीमीटर में मीटर एक ही होगा। मान लिया तेरे को मैं खित्ते के साथ उस सिर से लेकर नीचे तक मापूंगी तो उतना ही होगा। तेरे को ऐसे मापू या पीछे से मापू या आगे मापू, माप से एक ही होगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलिंग दी ब्लैंक। द इंसेक्ट बटरफ्लाइज हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन पोलिनेशन। इससे क्या होता है भाई, पोलिनेशन होता है। जो छोटे जीव हैं जैसे मक्खी वगैरह हैं या बटरफ्लाई हैं, एक फूल पे बैठ के दूसरे फूल पे चले जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनका पोलिनेशन हो जाता है भाई। मतलब कि एक फूल का जो पोलिनेशन है दूसरे में चला जाता है और आगे फिर उसमें बीज बनता है, उसमें मदद करते हैं ये जीव। नंबर बी है खालिस्तान इसका 7वें का, फॉरेस्ट इज ए प्योरीफायर ऑफ एयर एंड वाटर। जंगल से वायु भी साफ होती है और पानी भी साफ होता है भाई। हर्ब्स फ्रॉम ब्लैंक लेयर इन दी फॉरेस्ट। हर्ब्स क्या है, जो झाड़ी हैं या छोटे घास फूस हैं, वो क्या है, ग्राउंड लेयर होती है जंगल की भाई, बिल्कुल नीचे जो। द डिकेइंग्स लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट इनरिच द ह्यूमस। जो डिकेइंग लीव्स हैं मतलब कि टूटे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते या मरे हुए जीव जंतु हैं ग्राउंड में, वो जो ज़मीन में मिलके क्या करते थे, उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 7th है। तो बता रही हूँ ना तेरे को भाग दे जब यही तो दिखा रहा है। नहीं मैं तो अपने मेरे पास इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ठीक है। उसने ये पूछा है कॉन्वेंटिंग वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। देखिए भाई किस तरह से हम जो कंडीशन हैं या इश्यूज हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड उसके बारे में देखिए। देयर आर वेरियस रीजन फॉर विच शुड वेलियंट्स अबाउट द मैटर्स एंड रिलेटेड टू फॉरेस्ट। देखिए भाई ए डिक्रीज इन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट कम हो गए एरिया, वुड लीड टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर पेड़ कम हो गए। देयर विल बी लीड टू इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, और पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। सोयल इरोजन वुड अकर इफ देयर इज नो फॉरेस्ट, अगर जंगल नहीं हुए तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, सोयल इरोजन बोलते हैं जिसको, मिट्टी कटाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्लड्स वुड बी मोर फ्रीक्वेंट एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, पौधों की अनुपस्थिति में बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आएगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स, जानवरों को भोजन और रहने की जगह भी जंगल से ही मिलती है भाई। व्हेन फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, तो ये जीव वगैरह भी क्या हो जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। विल्ड लाइफ्स क्या, एनिमल्स क्या हो जाएगी भाई, अफेक्टेड हो जाएगी। देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट, इसलिए हमें जंगलों को सेव रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई देयर इज ए नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इन फॉरेस्ट। क्यों जंगल के अंदर अलग अलग वैरायटी की जरूरत, पौधों की और जानवरों की ज़रूरी है। ए ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हेल्प इन दी जनरेट एंड ग्रो। देखिए भाई जनरेशन करने के लिए या ग्रो करने के लिए जंगल की ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग पेड़ पौधे।
ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स मीन्स मोर फूड एंड हैबिटेट्स फॉर द हार्बीवर। अगर ज़्यादा पौधे होंगे तो ज़्यादा भोजन होगा और ज़्यादा हार्बीवर्स होंगे भाई, मतलब कि जो शाकाहारी जीव हैं। एंड इंक्रीज इन हार्बीवर्स मीन्स मोर फूड फॉर कार्निवर। अगर हार्बीवर बढ़ गए शाकाहारी तो उन्हें भोजन किसके लिए बढ़ेगा, ये कार्निवर के लिए यानी कि मांसाहारी के लिए, जिससे उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। डिकम्पोज हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सोयल। अगर डिकम्पोज ज़्यादा होंगे भाई, कोई चीज़ मरेगी तो ज़्यादा, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे पौधों को या मिट्टी को ज़्यादा मिलेंगे, और प्लांट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। इस तरह से एक दूसरे के लिए लिविंग एंटिटी है ये हमारा जो जंगल है भाई। जिनमें के फॉरेस्ट एज ए डायनामिक लिविंग एंटिटी, मतलब कि सजीव इकाई की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है। इन फिगर द आर्टिस्ट हैज़ फॉरगॉटन टू पुट द लेबल एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो, मेक द डायरेक्शन ऑफ द एरो एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स। देखिए बेटा, एरो लगा के बताना है ये कौन सी चीज़ कौन किसके बाद है। देखिए ये डायग्राम में बताना है इसका उत्तर। देखिए क्लाउड्स है भाई, ये क्लाउड से वर्षा होती है भाई। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, इस तरफ एरो लगा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड से भाई वर्षा होती है, रेन। और ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं भाई, पौधे छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है भाई, एनिमल्स करते हैं। रूट सोयल के अंदर है पौधे की भाई। वाटर इधर से अब्जॉर्ब करते हैं भाई, ये एनिमल्स हैं ये। और ये सोयल से यानी कि मिट्टी है। ये सारा डायग्राम इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। गम फॉरेस्ट से मिलती है, प्लाईवुड फॉरेस्ट से मिलती है भाई, सीलिंग वैक्स फॉरेस्ट से मिलती है, केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, वो जंगल से नहीं मिलता। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट दी सोयल फ्रॉम इरोजन, मिट्टी कटाव से बचाते हैं मिट्टी को भाई, ये बात ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, ये गलत बात है भाई, इसने रॉन्ग ही पूछा है। कौन सी है, नॉट करेक्ट में ये आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर है भाई, बाकी सारे सही हैं। 12 के बाद 13 है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन दी डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। देखिए भाई, जो सूक्ष्म जीव हैं अगर डेड प्लांट या डेड एनिमल्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे क्या बनता है, सैंड बनती है, गलत है। ये मशरूम बनती है, ये भी गलत है। हुमस है इसका राइट आंसर, तो वो किस में बदल देते हैं, उनको हुमस में बदल देते हैं। 3rd ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हो, मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो इस लेसन में, तो हमारा चैप्टर क्या है, कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस